नवाज शरीफ को वापसी पर जमानत ना मिली तो सीधा जेल जाएंगे। लीगी कायद की गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए। एयरपोर्ट हसास जगह है, किसी मजमे को आने की इजाजत नहीं देंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार ही होना चाहेंगे। वो माजी में भी बेटी के साथ गिरफ्तार होने आए थे। निगरान वजीर दाखिला का कहना है कि बड़े सगीर का एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। पार्टी कारकुन फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां करें। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले इलेक्शन में नून लीग का बयानिया साबिक इदारों की कारकर्दगी होगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मामार हैं। लीगी दौर में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हुई, अरबों डॉलर का सीपैक आया, मुल्क की मुआशी हालत बेहतर हुई। तरक्की और खुशहाली का दौर वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म हुआ। उधर लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की बड़ों की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ की वतन वापसी, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मरियम नवाज लंदन से लाहौर के लिए रवाना। इसहाक डार का कल वतन वापस आने का ऐलान, बोले पाकिस्तान को फिर से 24वीं मईशत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो खुद को वजीर नहीं देखता। 2013 से 18 तक खराबियों की तवील दास्तान है। पीडीएम हुकूमत पर भी तनकीद, बोले कि जनरल बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते। जनरल बाजवा के बाद भी आपको 8 से 9 माह मिले, काम कर लेते। चेयरमैन पीटीआई ने तो 1 रुपए का काम नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया उसकी फहरिस्त भी चेक कर लें। रास्ते का तयन करें फिर इलेक्शन में जाएं, वरना इलेक्शन इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। शाहिद खाकान अब्बासी का नई सियासी जमात बनाने का भी इशारा। चेयरमैन पीटीआई को इडियाला जेल मुंतकिल ना किया जा सका। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल का अदालती फैसला मानने से इनकार। जेल हुकाम का कहना है सिक्योरिटी खदशात पर अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को इडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी इडियाला जेल में होते हैं। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में क्यों रखा गया? कल को आप रहीम दियार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या वहां से ट्रायल करेंगे? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने साइफर केस की समाअत का एनओसी जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की 4 खवातीन कारकुन जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने सनम जावेद, अफशा तारिक, इश्मा शुजा और शाहनूर को कोट लखपत जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। रिहाई से कबल ही पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर पहुंची। अहले खाना भी जेल के बाहर मौजूद रहे। अहले खाना ने दोबारा गिरफ्तारी के खदशे पर खवातीन को साथ लेकर जाने से इनकार कर दिया था। चारों खवातीन जैसे ही जेल से बाहर निकली, पुलिस नफरी गाड़ी में बिठा कर ले गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर करके कैदी खवातीन को रिहा करने का हुक्म दिया था। पुलिस का कहना है कि चारों खवातीन को एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका दुबई जाने की कोशिश में गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। खावर मानिका का 1 रोजा राहदारी रिमांड। जुडिशल मजिस्ट्रेट का आज मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन के मुताबिक खावर फरीद मानिका के खिलाफ नाजायज तामीरात का केस है। कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक इंक्वायरी की जा रही है। FIA इमिग्रेशन की टीम ने खावर मानिका को बैरून मुल्क जाते हुए रोका। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान आज समाअत करेंगे। अदालत ने RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। अदालत ने पिछली समाअत पर जमा करवाई गई पुलिस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानवी वज़ीर खारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में PIA की परवाजों की बहाली पर भी बातचीत। बरतानवी वज़ीर खारिजा की दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में 16 लाख ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तारीफ। बरतानवी वज़ीर खारिजा ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली।
इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम अमन का दीन है। मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदर बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान और बिशप ऑफ रायवंड डॉक्टर आज़ाद मार्शल की क़यादत में मसीही बरादरी के वफद से गुफ्तगू। बोले, मसीही बरादरी ने वतन अजीज़ के दिफा के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। सिपा सालार की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए मसीही बरादरी के किरदार की तारीफ। कौमी तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। मसीही बरादरी की पाक फौज की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कामयाब ऑपरेशन की तारीफ। रैब ने अमराज़े चश्मे वेस्टर्न इंजेक्शन का इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिया। रैब हुकाम का कहना है इंजेक्शन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है। मार्केट में गैर रजिस्टर्ड इंजेक्शन मौजूद थे। ऑफ लेबल इंजेक्शन बेचा जा रहा था। उधर पंजाब में इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद 68 हो गई। वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासिरा 6 मरीजों का मिया अस्पताल में ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टर असद असलम कहते हैं, पहले मरहले में आंख से पस निकाली गई। बज़ाहिर ऑपरेशन कामयाब हुए। दुरुस्त अंदाजा 2 रोज बाद होगा। जरूरत पड़ने पर मजीद ऑपरेट भी किया जा सकता है। मुल्तान में 19 मरीजों का इलाज शुरू। खानेवाल से 8 और कसूर से 4 मरीज सामने आए। ज्यादा मुतासिरा मरीजों को लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। इंफेक्शन कल्चर कराने का भी फैसला। आंखों के इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने पर हुकूमत का एक्शन। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोदामों पर छापे। इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद। सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर भेज दिए गए। महकमा सेहत पंजाब का ड्रग इंस्पेक्टर्स के गिर्द घेरा तंग। वजीर सेहत पंजाब ने गफलत बरतने पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। इंस्पेक्टर्स मुल्तान, सादिकाबाद, खानेवाल और साहिवाल समेत 8 अजला में तैनात थे। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हमसे इजाजत लेने के बाद इंजेक्शन की सप्लाई मुमकिन बनाएगी। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शाहरुख आलम मुल्तान, साजिद महमूद खान मुअत्तल। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी का पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का हुक्म। हरदीप सिंह का कत्ल। अमेरिका ने एक बार फिर कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। भारत पर तहकीकात के लिए कनाडा के साथ ताउन पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, कैनेडियन शराकतदारों से राबते में हैं। यकीन है कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़ेगी। कत्ल के जिम्मेदारों को सामने लाना जरूरी है। भारत तफ्तीश में ताउन करे। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। पाकिस्तान की हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यह ताज़ा तरीन वाक़या अहमकाना और शदीद जारहाना फेल है। इससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। आज़ादी इजहार राय और एहतजाज की आड़ में ऐसी कार्रवाइयों को माफ़ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान समझता है कि आज़ादी इजहार राय जिम्मेदारियों के साथ आती है। हुकूमतों को मजहबी मुनाफरत को हवा देने वाली नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। IMF के कहने पर किए गए फैसले कबूल नहीं। IPPs के मुआहदे अवाम पर बोझ हैं। तीनों जमातों की नाअहली का बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है? ऐसे मुआहदे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किए थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुलामी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफा वापस ले। 220 अरब की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की जाती है। बिजली चोरों के खिलाफ 19वें रोज भी ऑपरेशन। सर्विलेंस टीमों ने 550 कनेक्शंस काट दिए। 3 करोड़ से जायद के जुर्माने किए गए। लेस्को रीजन में 359 कनेक्शन मुनक़ता। 14 बिजली चोरों को पकड़ा गया। मैपको टीमों ने 161 कनेक्शन काट कर 143 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। 1 करोड़ 29 लाख रुपए का जुर्माना। गैपको रीजन में मजीद 36 चोर पकड़े गए। चनियोट में फेस्को टीम पर बिजली चोरों का तशद्दुद। 3 मुलाजमीन के सर फट गए। अमले को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कमरे में बंद कर दिया गया। कार सरकार में मुदाखलत पर 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में जराइम के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। कुरंगी 2.5 नंबर में वारदात करते 3 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने फायरिंग करके 2 डाकू मार डाले। 1 फरार हो गया। पुलिस ने लाश तहवील में ले ली। गुलशन मामार अफगान कैंप में खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूला का शोहर और देवर मुलविस निकले।
पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम मीर जमान मकतूला खातून का शोहर और मुल्जिम गुल जमान मकतूला का देवर है।